हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बार फिर से। और आज की इस क्लास में हमने फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा था पीछे वाली दो क्लासों के अंतर्गत, प्रोजेक्टाइल मोशन। वो हमने दो क्लासें ली थी, उसके अंतर्गत हमने उसके बारे में हमने पढ़ा था। पूरे हमने सूत्र निकाले थे, टाइम ऑफ लाइट, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, ये सब हमने निकाला था, ठीक है। और उसी के क्रम में आज हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जेई मेंस के पेपर में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा था, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था ना हमने, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका एक शॉर्ट समीकरण लिखते हैं। इसी को अगर हम y बराबर एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स बटा आर के पदों में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर y बराबर एक्स टेन थीटा, आर है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। इस इक्वेशन में ऐसा कैसे लिख सकते हैं वो देखो, ये हमारे बहुत काम में आएगा। इस प्रॉब्लम में अगर काम में नहीं आएगा, इस वीडियो में अगर काम में नहीं आएगा, तो आपके बहुत आगे कंपटीशन में काम में आएगा, ठीक है। तो देखो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सब में एक्स टेन थीटा का भाग दे देते हैं। तो y बटे एक्स टेन थीटा, इधर एक्स टेन थीटा का भाग देंगे तो एक्स टेन थीटा का भाग देंगे तो एक माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बटे एक्स टेन थीटा का मैंने क्या दे दिया, भाग दे दिया। अब जो भाग वाला होगा पूरे में भाग दिया, पूरे में भाग दिया मतलब इसके गुना में आ जाएगा। एक्स टेन थीटा का हमने पूरे में भाग दिया है तो इसके एक्स टेन थीटा बट्टे में आ गया, इसके बट्टे में इस जी एक्स स्क्वायर के बट्टे में पहले टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर एक और आ जाएगा एक्स टेन थीटा, क्योंकि हमने एक्स टेन थीटा का भाग दिया, सॉरी यहाँ पर नीचे नहीं आएगा, ठीक है, भाग दिया है। अब देखो, और वैसे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि बट्टे में एक आ जाएगा तो ये इससे गुना हो जाएगा, एक उससे गुना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा। टेन थीटा होता है साइन बट्टे कोस, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस जी को ले आते हैं नीचे, इस जी को ले आते हैं नीचे, इस जी को ले आते हैं नीचे। तो ये फॉर्मूला देखो, टू यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा बटे जी। अब देखो, अगर साइन थीटा कोस थीटा गुणा टू हो तो उसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। तो ये हो गया वाई बराबर एक्स टेन थीटा, इधर ले आते हैं और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं वन माइनस एक्स बटे यू स्क्वायर, इसकी जगह लिख देते हैं हम साइन टू थीटा बट्टे जी। अब रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी की जगह हम लिख देंगे आर। तो ये आ जाएगा इसका एक और इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का, आर और एक्स के पदों में, वाई एक्स थीटा और आर के पदों में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा। वन मोर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, एक अन्य समीकरण आ जाएगी ट्रेजेक्टरी की, ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स। अब देखो, दो प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, प्रोजेक्टाइल के ऊपर आधारित है, केवल सूत्रों से हो जाएगी, बस समझने का नजरिया होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t बराबर 2 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट विल बी। यानी एक जो आपका पार्टिकल है, यहाँ से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, यहाँ से एक पार्टिकल को 30 डिग्री के ऊपर फेंका गया है, स्पीड है उसकी u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कि t बराबर 2 सेकेंड के बाद उसके वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास, हम ऐसे तो वेलोसिटी निकाल नहीं सकते, हमारे पास एक ही रास्ता है, हम इसको तोड़ते हैं घटकों के अंतर्गत। यहाँ पर 30 डिग्री पर वेक्टर है आपका, इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर आपको परिमाण दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो हो जाएगा 40 कोस 30
और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा यानी ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा 40 sin 30। sin 30 का मान होता है 1/2, तो इधर वाली वेलोसिटी हो जाएगी 1/2 गुना 40 20 मीटर पर सेकंड, और इधर वाली इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 40 cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 20√3। यानी ये x एक्स की दिशा में वेलोसिटी है, ये y दिशा की वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखो x एक्स की दिशा में हम गति के समीकरण अलग लगाएंगे, y एक्स की दिशा में गति के समीकरण अलग लगाएंगे। ठीक है, और गति का कौन सा समीकरण लगेगा, हमें निकालनी भी क्या है, वेलोसिटी ही निकालनी। ठीक है, अब देखो जब प्रोजेक्टाइल फेंकी जाती है तो x एक्स की दिशा में त्वरण कितना होता है, 0 उड़ता है। y एक्स की दिशा में त्वरण कितना होता है, -g बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई, x एक्स की दिशा में आपको हमने निकाली है 20√3, और y एक्स की दिशा में हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली है 20। हमें निकालनी है फाइनल वेलोसिटी x एक्स की दिशा में पहले। तो गति का पहला समीकरण होता है v = u + at, होता है नहीं होता, होता है। तो v x बराबर हो जाएगा ux + axt। t का मान हमें दिया हुआ 2 सेकंड है, लेकिन मेरे दोस्त x एक्स की दिशा में त्वरण कितना है, 0 है। तो x एक्स की दिशा में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी 20√3। ठीक है, ठीक है, ये x एक्स की दिशा में आएगी। अब y एक्स की दिशा में वेलोसिटी निकालते हैं, vy बराबर हो जाएगा uy कितना है 20 प्लस त्वरण कितना है -10, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो 2 गुणा 10 20, 20 - 20 0, यानी y एक्स की दिशा में त्वरण कितना वेलोसिटी कितनी होगी, 0। कब, t बराबर 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर उसका वेग जो है y दिशा में कितना होगा, 0 होगा। यानी वो पार्टिकल होगा अपने हाईएस्ट पॉइंट पर, जहां पर उसके केवल और केवल क्या होगी, क्षैतिज वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। और हमें पूछा है उसकी वेलोसिटी पूछिए t बराबर 2 सेकंड पर। तो हम x एक्स और y एक्स की दिशा में अलग अलग तो बता नहीं सकते, हम निकालते हैं इसकी स्पीड, और स्पीड निकालने के लिए हम दोनों के वर्ग को जोड़ करके उसका रूट निकाल लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करते हैं 20√3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ना, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यानी वेलोसिटी आ जाएगी आपकी x एक्स की दिशा में 20√3, या फिर केवल 20√3 अगर ऑप्शन में हो तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20√3 जो है उसका वेग होगा t बराबर 2 सेकंड के बाद। और मान लो यहाँ पर 0 नहीं आता, कुछ x आ जाता या फिर कुछ 20 आ जाता, तो हम क्या करते, इसके स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को जोड़ते और उसके ऊपर लगाते रूट, क्योंकि यहाँ पर हम सदिश योगी तो करेंगे। v बराबर होता है, स्पीड अगर हमें निकालनी हो कंपोनेंट के रूप में, तो v बराबर होता है √ में vx² + vy² + vz²। ठीक है, तो उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम v यानी स्पीड, यानी सेम स्पीड से एक को 30 डिग्री से फेंका गया, एक को 60 डिग्री से। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल रेस्पेक्टिवली, यानी मैक्सिमम हाइट जो उनके द्वारा प्राप्त की जाती है उसका रेशियो कितना होगा। तो मैक्सिमम हाइट का आपने सूत्र पढ़ा है, h बराबर होता है ½ u² sin² θ/g। ठीक है, तो पहले देख रहे हैं, पहला ये हो गया, पहला हमारा ये हो गया दूसरा। तो पहले के द्वारा मैक्सिमम हाइट होगी u² sin² 30/2g, दूसरे के द्वारा मैक्सिमम हाइट u² sin² 60/2g। चूंकि वेलोसिटी दोनों की समान है विद सेम v, इनका रेशियो निकालने के लिए हम इसमें इसका भाग दे देंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। sin 30 का मान होता है 1/2, उसका स्क्वायर है तो 1/4, और भाग में है sin 60 का मान होता है √3/2, उसका स्क्वायर है इसलिए 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1/3, रेशियो आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको घुमाकर भी पूछा जा सकता है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द 2 प्रोजेक्टाइल रिस्पेक्टिवली। रेसिप्रोकल का अर्थ होता है व्युत्क्रम, यानी 1/3 को क्या लिख देंगे, 3/1 ही ऐसे घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या रखा है, द आर यानी रेंज
horizontal range of projectile is of projectile at an angle थीटा बराबर 15 डिग्री, यानी अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा बराबर 15 डिग्री पर अगर फेंका जाए तो उसकी जो रेंज है वो आपको दे रखी है 50 मीटर। ठीक है, इफ द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड, यानी जिस स्पीड से इसको फेंका था उसी स्पीड से अगर फेंका जाए एट एन थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी इसको 15 पर फेंका था, इसको 45 पर फेंक रहे हैं, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर अगर फेंका जाए तो उसकी जो नई जो रेंज आएगी, नया जो उसका आर आएगा, उसका क्या मान होगा। ध्यान से समझो, यदि मैं किसी बॉल को किसी स्पीड से 15 डिग्री पर फेंकूं तो उसकी जो रेंज है वो होती है 50 मीटर। उसी बॉल को अगर मैं 45 डिग्री पर उसी स्पीड से फेंकूं तो उसकी रेंज क्या होगी वो पूछ रहेगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला होता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज का मान पहले केस के लिए हमें दे रखा है 50 मीटर, पहले केस के लिए यू का मान लेते हैं यू स्क्वायर है, और साइन टू थीटा का मान हो जाएगा, थीटा का मान 15 है तो टू थीटा का मान हो जाएगा 30 बट्टे जी। तो यू स्क्वायर बट्टे जी का यहाँ से मान आ गया, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 100। अब देखो, जब 45 डिग्री से फेंका जाएगा उसी स्पीड से तो उसकी रेंज हो जाएगी, नई रेंज मान लेते हैं आर डेस यू स्क्वायर, क्योंकि सेम स्पीड है, साइन थीटा 45 है तो टू थीटा हो जाएगा 90 बट्टे जी। साइन 90 का मान होता है 1, तो आर डेस बराबर होता है यू स्क्वायर बटे जी, यू स्क्वायर बटे जी का मान हमने निकाल रखा है 100 मीटर, तो उसकी जो नई रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 100 मीटर। क्या हो जाएगी 100 मीटर, क्या हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए बॉल इज 136 मीटर, यानी एक व्यक्ति जो है किसी बॉल को अधिकतम हाइट जो है फेंक सकता है वो 136 मीटर फेंक सकता है, तो वो इस दिशा में कितनी दूर तक उस बॉल को फेंक सकता है ये हमें पूछा है। देन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो द बॉल इज, वो हमें पूछा है, यानी कोई व्यक्ति जो है ऊपर किसी बॉल को 136 मीटर फेंक सकता है, तो भैया वो इधर कितना फेंकेगा ये बताओ, ये हमें पूछा है। तो ऊपर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h बराबर हाफ, h मैक्स बराबर हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का, ये हमें दे रखी है 136 मीटर। ओके ओके, हमें पूछ रहा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टू विच यू कैन थ्रो, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है यू स्क्वायर जी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। अब देखो ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा सेम है, खाली इस कंफर्मेशन को हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर साइन टू थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, केवल हमें ये सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को हमें केवल सोल्व करना पड़ेगा। एक बात में ध्यान से सुनो कि यदि हम इस थीटा वाले, अगर हम इस चीज को छोड़ देते हैं, अगर हम इस थीटा वाली चीज को छोड़ देते हैं तो क्या होगा। देखो, अगर मैक्सिमम हाइट है एच मैक्स है तो इसका मान होगा 1, क्योंकि तभी मैक्सिमम हो सकता है, और साइन थीटा का मान यहाँ पर यदि 1 होगा तो थीटा का मान होगा 90। अदरवाइज इसको छोड़ो, इसको छोड़ देते, थीटा वाले केस को छोड़ देते, इस थीटा वाले केस को छोड़ देते, खाली इस पर फोकस करते। ठीक है, अगर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर जो पद है उसका मान 1 होगा, उसका जो मान होगा वो 1 होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा। ठीक है, तो यू स्क्वायर बटे 2g का मान है 136 मीटर, तो यू स्क्वायर बटे जी का मान हो जाएगा 2, इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 272 मीटर, यानी इससे दुगुना, तो इसका मान आ जाएगा ये, यानी 272 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 272 मीटर, और ये हमने निकाली थी। तो ये हमारी 4 प्रॉब्लम थी, हमने जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर की आई हुई थी, करंट इसी ईयर या पिछले ईयर आई हुई थी, 2 ईयर से हमने लिए। ठीक है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए प्लीज़। ठीक है।